Hi everyone, this is Sugam Rana and welcome to my channel The Banking Buddy. In this video, I will be sharing my strategy for quantitative aptitude for mains level exam for banking examination. So before starting the video, let me tell you the examinations that I've cleared this year. So this is SBI Clerk, SBI PO, IBPS POs. These are the exams that I've cleared and मैंने 3 ही मेंस दिए थे और तीनों मैंने क्लियर किए हैं. IBPS क्लर्क का मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, सो उसका मैं मेंस नहीं दे पाई थी. ये वीडियो होगी क्वांट के बारे में. इसके बाद रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एटसेट्रा, इन सब की भी जनरल अवेयरनेस एंड ऑल, इन सब की भी वीडियो आएंगी. सो या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो फर्स्ट थिंग इज, बिफोर स्टार्टिंग मेंस यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट द सिलेबस ऑफ प्री. ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए. और प्री की स्ट्रैटेजी वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी. सो वो आप जाके देख सकते हो, उससे आपको हेल्प मिलेगा कि कैसे करना है वो. और उसमें सोर्सेज वगैरह सब कुछ मैंने बताए हुए हैं. सो उस वीडियो को देखो और प्री को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि प्री में आपको एक सर्टेन लेवल करना पड़ेगा अटेन, तभी जाके आप मेंस शुरू कर सकते हो. सो प्री करने के बाद जब आपके, फॉर एग्जांपल अगर आप SBI क्लर्क का मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें अगर आपके 60+ मार्क्स आ रहे हैं, 65, 70 इस लाइन में मार्क्स आने लग गए हैं, तो अब आप मेंस के लिए रेडी हो, क्योंकि आप ऑलरेडी मॉक में अच्छे लेवल के मार्क्स ला रहे हो. आई नो क्लर्क की कट ऑफ 85+ जाती है, 80+ जाती है SBI क्लर्क की, बट मॉक का लेवल कभी कभी डिफिकल्ट भी होता है. इसलिए मैंने बोला कि अगर आप 65 to 70 के मार्क्स भी ला रहे हो, तो आप अच्छी तैयारी पोजीशन में पहुंच गए हो कि अब आप मेंस की तैयारी कर सकते हो. और मेंस की तैयारी के साथ साथ ही आप प्री को इम्प्रूव कर सकते हो. और ऐसी अगर PO का एग्जामिनेशन है, कोई मॉक दे रहे हो अगर आप PO का, तो उसमें अगर आपके 55+ मार्क्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि दैट यू आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन और अब आप मेंस की तैयारी कर सकते हो. मैंने इसमें क्लर्क और PO के जो प्री का लेवल एग्जामिनेशन है उसके मार्क्स बताए हैं, बट मार्क्स से ज़्यादा परसेंटाइल भी इम्पॉर्टेंट है. तो अगर आपकी परसेंटाइल 80, 85, 90, 95 ऐसे में आ रही है, तो आप तब भी मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हो अगर प्री में आपकी इतनी परसेंटाइल आ रही है. तो DI में कौन कौन से ऐसे अरिथमेटिक वाले चैप्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए, क्योंकि प्री के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैंने एक प्री की पजल वाली वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था. तो वो थे रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस एंड परसेंटेज. ये चैप्टर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट थे प्री लेवल DIs के लिए. बट फॉर मेंस लेवल DI आपको चाहिए टाइम एंड वर्क अच्छे से करना पड़ेगा, बोट एंड स्ट्रीम अच्छे से करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से करना पड़ेगा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे से करना पड़ेगा, एंड मेंसुरेशन अच्छे से करना पड़ेगा. इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ DI आती है इन मेंस लेवल, स्पेशली इन PO एग्जामिनेशन. सो ये अगर आपको अच्छे से करोगे तभी आप मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे. अब इनमें से मैं आपको बताती हूँ, जब मेरा एग्जामिनेशन था, फॉर एग्जांपल IBPS PO का एग्ज़ाम था, वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस देखे थे और सॉल्व, काफ़ी टफ एग्ज़ाम आया था इस बार IBPS PO का. जिसने पिछले साल, इस साल दिया है उनको पता होगा, जो नवंबर 26, 2022 में हुआ था, वो काफ़ी टफ पेपर था मेंस का क्वांटिटेटिव के लिए. तो उसमें एक क्वेश्चन मेरे से हुआ था DI में, और वो था मेंसुरेशन का क्वेश्चन. तो बहुत बच्चे जो है वो मेंसुरेशन को स्किप करते हैं, क्योंकि उसमें फॉर्मूलेज होते हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है. बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जितना भी एग्ज़ाम था, जो पेपर था, उसमें मेंसुरेशन वाला वो 1-2 क्वेश्चन, एक DI थी मेंसुरेशन वाली, वो डुएबल थी, और उसके चक्कर में मार्क्स आ गए मेरे और मेरा कट ऑफ क्लियर हो गई. अगर वो नहीं हुआ, ये मैंने मेंसुरेशन चैप्टर अच्छे से नहीं किया होता, अच्छे से मतलब एटलीस्ट फॉर्मूलेज आपको पता हो, फॉर्मूले यूज़ करने आते हो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आपको कुछ डुएबल क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलेंगे मेंस में, और वो डुएबल क्वेश्चन ढूंढना और कट ऑफ एटलीस्ट क्लियर करना IBPS में, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ होती है, दैट इज़ द मेन थिंग एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू डू फॉर मेंस लेवल DI. ये आपको ध्यान रखनी है. अब बात करेंगे कि ये चैप्टर्स करें कैसे, कहाँ से करें, कौन से सोर्सेज फॉलो करें. सो हाउ टू डू दीज चैप्टर्स. सो यू नीड अ स्पेशलिस्ट, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, टू लर्न द टॉपिक्स एंड नो अबाउट इट डीपली. ओके, सो इसको इन डेप्थ पे आपको तैयार करना है, ऐसे कि आप इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कर पाओ. DI हो चाहे नॉर्मल अर्थमेटिक का कोई डाटा सफिशिएंसी का या क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 वाला क्वेश्चन आया है, तो उसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो. आपके घर के पास कोई ऐसी स्पेशल कोई टीचर है जो मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाता है,
तो उनसे आप ट्यूशन ले सकते हो 1-2 महीने के और इसको अच्छे से स्पेशलाइज कर लो इन चैप्टर में। या फिर अगर आप उतने पैसे नहीं खर्च सकते ऑफलाइन कोचिंग में, या फिर आपके आसपास उतना कोई अच्छा टीचर नहीं है, अगर वो है तो आप ऑनलाइन सोर्सेज भी ले सकते हो। अब ऑनलाइन सोर्सेज में क्या क्या सोर्सेज हैं हम उसकी बात करते हैं। सो वी हैव करियर डिफाइनर जो कौशिक मोहंती सर हैं। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैथ्स फैकल्टी आउट देयर। क्वांटिटेटिव में मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं और वो काफ़ी अच्छा समझाते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज है अपनी सब्जेक्ट की। सो उनसे आप ये वाले चैप्टर्स अच्छे से कर सकते हो। ये चैप्टर्स सर्च करो लाइक करियर डिफाइनर टाइम एंड वर्क, ऐसे करके आपको 2-3 अच्छी खासी वीडियोस मिल जाएंगी, काफ़ी लंबी वीडियोस, उनको देखो और उससे अच्छे से उसको कर लो। वो कर लिया, उसके बाद आप कांस्टेंट गाइड की वीडियो भी देख सकते हो। ये उन्होंने अभी फाउंडेशन क्लासेस शुरू की थी मैथ्स की, जो मैंने कुछ देखी थी। जब उन्होंने शुरू की थी तब तक तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, तो मैंने इतनी ज़्यादा फॉलो नहीं किया है, बट मैंने धीरे धीरे बीच में देखना शुरू किया था ताकि मैं अगर अच्छा है तो मैं सजेस्ट कर सकूं वीडियोस में। और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा द कांस्टेंट गाइड का जो मटेरियल है उसमें, जो यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। सो इसको भी आप कर सकते हो। देन बैंकर्स पॉइंट एक चैनल है, वहाँ पे भी इन चैप्टर्स को सर्च करो और बैंकर्स पॉइंट लिख दो, साथ में उनकी वीडियोस आ जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। देन स्टडी नीति में स्मृति मैम है, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। उनकी भी नॉलेज काफ़ी अच्छी है और टेक्निक्स काफ़ी अच्छी यूज़ करती हैं वो, जिनसे मेंस में क्वेश्चन सॉल्व तो होंगे पर स्पीड में सॉल्व होंगे। ये मैम की स्पेशलिटी है, तो इसको भी ट्राई करके देखना है इन चैनल को भी। फिर लर्निंग कैप्सूल तो आपको पता ही है, 365 DI वाली क्लास जो है हर्षल अग्रवाल सर की, वो तो लाइक फेमस भी है और वैसे भी काफ़ी यूज़फुल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये सब फॉलो करना है, मैं कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें ट्राई करो और फिर इनमें से जो बेस्ट आपको लगता है वो करो पर्सनली। और उसके बाद मैं एक और 2-3 नाम है वो बता देती हूँ। जैसे यशराज सर हैं, वेटरन नाम का एक चैनल है वहाँ पे, और इन सर का कंटेंट भी बहुत अच्छा है और ये मेंस लेवल कंटेंट ही ज़्यादा बनाते हैं। सो ट्राई डूइंग दिस चैनल, वेटरन नाम से ये चैनल है। मैं यहाँ लिख देती हूँ। मेंस लेवल का जैसा आता है वैसे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और उसे कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है मेंस में भी, ताकि टाइम भी बचे और आप कम एफर्ट्स में कर सको उस क्वेश्चन को बिना बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रगल करे। उसके बाद अंकुश लांबा सर है, उनसे भी आप पढ़ सकते हो। आई नो अंकुश लांबा सर रीजनिंग के लिए फेमस है, बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी काफ़ी कुछ उन्होंने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है और वो काफ़ी अच्छा कंटेंट है, क्योंकि अंकुश लांबा सर ऐसे हैं जो उन्होंने खुद बोला हुआ है कि वो रीजनिंग के स्पेशलिस्ट हैं, पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में उन्हें एक टाइम पे डर लगता था करने में। सो उन्होंने खुद ही फिगर आउट करके वो चीज़ें बनाई हैं। तो अगर आप इसको करोगे, इनके चैनल को एक बार देख लो जाके, अगर हेल्पफुल लगे तो। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ सारी चीज़ें आपको रेगुलरली फॉलो करनी है, मैं ये कह रही हूँ कि ये सब कुछ ट्राई करके देखो, ठीक है। सो आई नो इसमें टाइम लगेगा, बट ये प्री लेवल नहीं है कि आपने एक जगह से कुछ पढ़ लिया थोड़ा बहुत, 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, वो कर लोगे नहीं करोगे आपके ऊपर है, स्पीड मैथ से पास हो जाएंगे प्री में, वो अलग है। दिस इज़ मेंस, इसमें आपको अच्छे से करना पड़ेगा, चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, ताकि मेंस का हाई लेवल क्वेश्चन है तो भी आप एटलीस्ट उसके 1 क्वेश्चन तो कर पाओ, उसका 2 क्वेश्चन तो कर पाओ, DI अगर आए भी अगर हाई लेवल तो, ठीक है। सो उसके लिए आपको ये फिगर आउट करना है। ये तो फ्री सोर्स हो गया। पेड में बात करें तो अनअकैडमी में ही ये सारे टीचर जो लर्निंग कैप्सूल में हर्षल अग्रवाल सर, इनका अनअकैडमी में है, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। उसके अलावा अंकुश लांबा सर का है कोर्स, एंड देन गाइडली PDF जो है, जो मेंस लेवल वो प्रोवाइड करती है डेली कंटेंट, ठीक है, डेली PDF प्रोवाइड करती है, उसको ट्राई करो, वो काफ़ी अच्छा है, वो मैंने यूज़ किया था और वो काफ़ी हेल्पफुल है। आपको ऐसे ढूंढना नहीं पड़ता कि आज कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करूँ, उसी में क्वेश्चन देंगे, उसी में आंसर होंगे, और साथ में वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं वो। सो आपको ऐसे नहीं है कि सिर्फ आंसर देख के खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि आंसर क्या है, मुझे आंसर देख के भी समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें वीडियो सोर्सेज देख सकते हो, वीडियो खोल के देख सकते हो, और वो प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मेक दिस टॉपिक परफेक्ट एंड सॉल्व मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चंस डेली, ये मैंने बताई दिया। और कहाँ से सॉल्व करना है, या तो फ्री कंटेंट से या पेड से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। किरण पब्लिकेशन में मिल जाते हैं क्वांट के प्रीवियस ईयर पेपर, या फिर मेमोरी बेस्ड पेपर, बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से कर सकते हो। या फिर हर्षल अग्रवाल सर भी
हर साल ही मैंने देखा है ये क्वांट का, एटलीस्ट क्वांट सब्जेक्ट का मेमोरी बेस्ड सॉल्व करते ही हैं। सो उसको भी कर सकते हो। इनसे आपको पता चल जाएगा रियल एग्जाम में किस लेवल की डीआई आती है और क्या आपसे वो हो रही है अरिथमेटिक वाली डीआई की नहीं। लॉजिकल डीआई समथिंग जो आपको मेंस में जब आप पहुंच जाते हो, मोस्टली बच्चों को तभी पता चलता है कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि डीआई में क्या होगा, या तो नॉर्मल वाली डीआई आएगी लाइक परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन वैसे वाली, या फिर अरिथमेटिक हैवी वाली डीआई आएगी। और एक और टाइप की डीआई होती है, वो है लॉजिकल डीआई, जिसमें अरिथमेटिक कभी यूज़ होता है कभी नहीं भी होता है। वो अपने आप में एक डीआई होती है, लाइक गेम वाली कोई डीआई हो जाएगी। ऐसे कोई क्रिकेट की गेम है, उसमें 2 टीम है, वो ऐसे हैं, फिर वो टूर्नामेंट चला हुआ, ऐसे ऐसे टाइप की बहुत सारी डीआईज होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। स्पेशली पीओ लेवल एग्जाम में तो लॉजिकल डीआई ज़्यादा आती हैं, अरिथमेटिक डीआई कम आती हैं। सो लॉजिकल डीआई करना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आएगी भी, और वो ऐसी है अगर आपको समझ आ गई तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है रियल एग्जाम में। वो ऐसे होते हैं कि बस एक पजल सी दी होगी, मतलब पजल मतलब वो वाली नहीं जो रीजनिंग में, मैं वैसे कह रही हूँ कि कुछ कंफ्यूजिंग सा होगा, और अगर आपने वो क्रैक कर लिया तो फिर वो आराम से आप कर लोगे। ठीक है, तो ऐसी है। सो कैन वी डू इट विदाउट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस? सो उसका आंसर है कि 2 टाइप के लोग होते हैं। एक हैं जो गुड इन क्वांट्स होते हैं और लॉजिक भी उनका अच्छा चलता है, दिमाग अच्छा चलता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो इतने क्वांट में अच्छे नहीं होते हैं, ना इतना लॉजिक वो लगा सकते हैं। मैं इस कैटेगरी में आती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे क्वांट ना नहीं बिल्कुल नहीं पसंद है, और लॉजिक वॉजिक भी बहुत ज़्यादा लगता नहीं है मुझसे। सो मैं इसी कैटेगरी में आती हूँ। सो बात कर लेते हैं दोनों लोगों के लिए। जो इस कैटेगरी के, जो क्वांट में अच्छे हैं, मैथ्स अच्छा कर लेते हैं और लॉजिक वॉजिक भी अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा दिमाग चल जाता है क्वेश्चन देख के उनका, तो उनको तो बेयर मिनिमम प्रैक्टिस करनी है। मैं नहीं कह रही प्रैक्टिस मत करो, फ्री में घूमो तुम, ये सब नहीं, बट तुम्हें सिर्फ ऐसे मतलब यूट्यूब पे जो फ्रीली अवेलेबल कंटेंट है उसको देख के लॉजिकल डीआई, या अगर तुम सिर्फ इतना भी कर लोगे ना, जो मॉक टेस्ट दिया उसमें जो डीआई दी हैं सिर्फ उतना भी कर लो तो भी हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम खुद से सॉल्व कर पा रहे हो वो तो इसमें तुम्हें लॉजिक ज़्यादा चाहिए, मैथ्स कम चाहिए लॉजिकल डीआई में, और इंस्टिंक्टिव और ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें काफ़ी चाहिए इन टाइप की डीआईज को सॉल्व करने के लिए। जबकि जो दूसरे टाइप के लोग हैं जो इन सब चीज़ों में अच्छे नहीं हैं, उनको क्या करना है, उनको एक कोई स्पेशलिस्ट टीचर ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं बता देती हूँ, जो लर्निंग कैप्सूल वाले सर हैं उनकी लॉजिकल डीआई की प्रॉपर क्लासेस होती हैं, और जिसमें वो यही कराते हैं, लॉजिकल डीआईज करवाते हैं अलग अलग टाइप की, और मैंने वो देखी थी तो काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया था। और कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने का ही काम है लॉजिकल डीआई में। इसमें सॉल्व, क्योंकि कैलकुलेशन है ही नहीं इतनी, प्री लेवल टाइप की है, उससे थोड़ी सी हाई कैलकुलेशन है, मेंस वाली कैलकुलेशन नहीं है इसमें लॉजिक है। बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखो, उसके बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, वो आप कर सकते हो लर्निंग कैप्सूल में हर्षल अग्रवाल सर के वीडियो से, या फिर वेटरन वाले जो सर हैं यशराज सर, उनकी वीडियो से। ये दोनों सही हैं इसके लिए। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपके हर टाइप के क्वेश्चंस के आपने एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप लॉजिकल डीआई सॉल्व कर सकते हो रियल एग्जामिनेशन में। क्योंकि रियल एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आप इतने स्ट्रेस में होते हैं, उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन स्किल किसी की अच्छी हो भी वो भी नहीं चलती है, तो वो इसमें चाहिए कि बिल्कुल इतनी प्रैक्टिस की हो आपने कि वो अच्छे से हो जाए। Need to build concepts and understanding, need very good guidance to learn the art of logic. Obviously this is something that I have already discussed, that not everyone is instinctive and logical. So हर किसी के पास वो लॉजिकल इंस्टिंक्ट और ये सब ऑब्जर्वेशंस के लिए सब इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें हों आपके पास और ये सब चीज़ें आप सॉल्व कर पाओ तभी आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पूरी कोशिश की और पूरी प्रैक्टिस की, फिर भी रियल एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप नहीं सॉल्व कर सकते। क्वांट के लिए पर्सनली जो लोग मेरे जैसे हैं, जो क्वांट ना नहीं पसंद करते और ना ही इतनी उन्हें आती है, और कितनी भी मेहनत कर लो एक सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं जा पाते, उनको तो मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ 5 क्वेश्चन करके आ जाओ जस्ट बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ होती हैं, पर इतना मतलब स्ट्रेस मत लेना क्वांट का कि हाय मेरे से तो मेंस लेवल क्वांट हो ही नहीं रही तो मैं क्या करूँ। आप जो आपकी क्वांट में वीकनेस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, पर रियल स्ट्रेंथ अपनी बाकी कोई एक सब्जेक्ट ले लो उसको बनाओ और वहाँ से कंपनसेट करो। क्योंकि मैंने जितना मेरे से हो सकता था क्वांट में उतनी मेहनत की, और उसके बाद जितना क्वेश्चन में सॉल्व हो सकता था उतना सॉल्व किया, बट उसके बाद मैंने सारा अपना जो स्ट्रेंथ है वो इंग्लिश में, डिस्क्रिप्टिव में, करंट अफेयर्स जो जनरल अवेयरनेस होता है, इन 3 सब्जेक्ट में दिखाई, और इसी से मेरा मेंस में हमेशा क्लियर हुआ है।
इन 3 सब्जेक्ट से क्लियर हुआ है। क्वांट और रीजनिंग मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती इतना सॉल्व। हर किसी का हर कोई चीज़ हर सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं हो सकता, ये चीज़ पहले दिमाग में घुसा लो। हमें ये तो बहुत सिखाया जाता है कि जो आपकी वीकनेस है उसको स्ट्रांग करो, पर साथ में ये भी सिखाना चाहिए कि जो आपका स्ट्रेंथ है ना उसको इतना परफेक्ट कर लो कि आप उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन ले लो। मैं ये नहीं कह रही क्वांट को इग्नोर कर दो अगर आपका क्वांट भी कम है या वीक है, बट इसको इतना करो कि एटलीस्ट बेयर मिनिमम एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए या कुछ हो जाए आराम से, इसमें इतनी दिक्कत ना आए। और फिर बाकी आप अपना सारा जो स्ट्रेंथ है वो किस में दिखाओगे, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो अभी हम आगे बात करें। सो ये तो मैंने डिस्कस कर लिया कि प्री लेवल पजल्स में मेनली परसेंटेज, रेशनल, प्रोपोर्शन एंड एवरेज काम आते हैं। मेंस में इससे कई ज़्यादा मच मोर इज़ नीडेड, और जो मैंने चैप्टर्स यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता ही दिए हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ मॉक और सेक्शनल टेस्ट। ये देना बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस लेवल के लिए। पर मेंस में आपको ये नहीं देखना चाहिए, मुझे लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि कितने मेंस लेवल के मॉक्स देने चाहिए एक हफ्ते में। तो ऐसा कुछ मेंस में ऐसा नहीं होता, प्री में होता है कि आपको रोज़ मॉक देना चाहिए मेरे हिसाब से प्री लेवल का, तो बट वो प्री लेवल के लिए। मेंस के लिए आप ये नहीं कर सकते। 3 घंटे का पेपर होता है, आप 3 घंटे हर रोज़ नहीं बैठ सकते, क्योंकि 3 घंटे बैठोगे फिर उसका एनालाइज करने में आपको 6 घंटे लगेंगे, तो प्रैक्टिस कब करोगे। तो पर्सनली मैं बोलूँगी कि अगर आप 2 वीक में भी एक मेंस का मॉक दे रहे हो ना, वो भी एनफ है, अगर आप उसे जेन्युइनली अच्छे से प्रॉपर प्रैक्टिस करके दे रहे हो। आई नो बहुत लोग बोलेंगे ये तो बहुत कम है, 2 वीक में एक मॉक कौन देता है, बट मेरे हिसाब से वो एनफ है, क्योंकि आपको मेन सेल्फ स्टडी में और अलग अलग ट्रिक्स आपको पता चले, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करो आराम से, उसको स्ट्रैटेजी समझो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देन मेंस का मॉक देना। मेंस का मॉक दो अपनी ग्रोथ चेक करने के लिए, पर मेंस का मॉक प्रैक्टिस के लिए मत दो। प्रैक्टिस के लिए आप जो कंटेंट अवेलेबल है उससे प्रैक्टिस करो मेंस, चाहे गाइडली PDF हो गई, चाहे यूट्यूब के कोई चैनल हो गया, इन सब से। मेरा पर्सनली ये मानना है। बहुत लोग बोलेंगे कि मेंस की प्रैक्टिस मॉक से कर लो, पर मॉक से आप प्रैक्टिस कैसे करो। मॉक्स में आपको ये होगा कि टाइम चला हुआ है और इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसमें कुछ गलती नहीं कर सकते, इसमें ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और ऐसा तो है नहीं मेंस का आपसे हर कुछ सॉल्व हो जाएगा क्वांट में, राइट। तो आप किसी टीचर की वीडियो देखो जो क्वेश्चन हर कोई सॉल्व करा रहा हो, हर एक डाउट बच्चों का सॉल्व और आंसर कर रहा हो, वो ज़्यादा आई थिंक इसमें काम आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा सफिशिएंसी। सो डेटा सफिशिएंसी एक ऐसी चीज़ है जो ट्रिकी हो सकती है, पर अगर आप उसमें गुड हो, अगर अच्छा कर लो, अगर समझ लो वो एक चीज़, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। आई मीन जब भी क्वांट का मेंस में एग्ज़ाम आता है तो काफ़ी लोग इसी से शुरू करते हैं, लाइक पहले क्वाड्रेटिक वगैरह जो आती है हाई लेवल की उसको सॉल्व कर लेते हैं, बट उसके बाद वो डेटा सफिशिएंसी में आते हैं रैदर देन लॉजिकल DI या और कोई अरिथमेटिक वाली DI या क्वेश्चन। सो डेटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस करने के लिए भी आप गाइडली PDF मेंस की यूज़ कर सकते हो, उसमें अच्छा कंटेंट होता है। बाकी करियर डिफाइनर की वीडियो यूज़ कर सकते हो। नाउ सम अदर बुक्स दैट यू कैन ट्राई इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा, क्वांटम कैट बाय सर्वेश शर्मा, एस क्वांट किरण पब्लिकेशन क्वांट की। सो इनमें से मैंने कौन सी ट्राई की है, मैंने एस क्वांट ट्राई की हुई है, मैंने क्वांटम कैट ट्राई की हुई है सर्वेश शर्मा की। इनमें से क्वांटम कैट इसकी एस क्वांट की तो PDF ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है अपनी चैनल पे, और भी आपको किसी की PDF मिल जाती है तो आप देख सकते हो अपने टेलीग्राम चैनल पे, मेरे ये मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में एंड कॉमेंट सेक्शन में मैं डाल दूँगी लिंक। So that is it for this video. I hope you found this video helpful, and if you do, you can like, share and subscribe to this channel. You can also follow me on Telegram channel. The link will be in the pinned comment down below. And yeah, that is it for this video. Bye bye.